बारिश हो रही हो तो बारिश जब होती है तो व्यक्ति उस बारिश के अंदर बड़े आसानी से भीग सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है समझदार होता है, वो क्या करता है, अम्ब्रेला लेकर निकलता है। अब जिसके हाथ में अम्ब्रेला है, जिसके हाथ में छाता है, वो बारिश में नहीं भीगता। छोटे मोटे छींटे तो ज़रूर उसके ऊपर गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत कीचड़ ज़रूर लग जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से वो खराब नहीं होता है, बच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही रक्षा कवच जो है वो उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की भक्ति करता है। फिर दुनिया की विपत्तियां जो ऊपर बारिश की तरह से उसके ऊपर आ रही होती हैं, कुछ बुराइयां आ रही होती हैं, या कोई आपके ऊपर कुछ गलत सलत करने की सोचता है, नज़र लगा रहा होता है आपके ऊपर, तो आप उस ब्रह्म कवच से बच जाते हैं। तो भक्ति करने का फ़ायदा क्या है? भक्ति करने का फ़ायदा ये है कि परमात्मा आपको एक ऐसा ब्रह्म कवच देते हैं, एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान कर देते हैं, जिस जैकेट को पहनकर, जिस कवच को धारण करके आप दुनिया की समस्त नज़रों से बच जाते हैं, सारी विपत्तियों और संकटों के पार चले जाते हैं। कहीं अगर युद्ध हो रहा हो और गोलियां चल रही हों, तो सैनिक जब जाते हैं युद्ध क्षेत्र में तो वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, कवच पहनते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अब चल रहा है, ये तो पुराने ज़माने से चल रहा है। तो कवच को धारण करना, तो कवच बनाए जाते थे पहले के समय में, क्योंकि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होते थे, भाले होते थे, तलवारें होती थी, तीर होते थे, और वो कभी भी छाती को भेद सकते थे और आपकी मृत्यु हो जाती। तो उसके लिए इतने भारी कवचों का निर्माण किया जाता था कि कई बार शरीर के वेट से भी ज़्यादा तो कवच का वेट होता था, लेकिन व्यक्ति अपने आप को ऐसा ढाल लेता था। हमने देखा है टीवी के अंदर, पुरानी कहानियों में हमने पढ़ा है, चित्र देखे हैं कि पहले योद्धा कैसे कवच को धारण करते थे, सर के ऊपर भी धारण करते थे, शरीर के ऊपर, कि कोई भी शरीर का अंग जो है घायल ना हो जाए और युद्ध में हम विजय होकर आएँ। तो ऐसे ही कवच जो है आज के समय में भी योद्धा पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, कि जब गोलियां चल रही हों, जब दुश्मन गोलियां बरसा रहा, उस समय कैसे व्यक्ति बचेगा, कैसे अपनी जान बचाएगा। तो दुनिया भी ऐसी है, दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके ऊपर अलग अलग शब्दों से प्रहार करते हैं, आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, षड्यंत्र होते हैं, आपको धोखा देने की सारी साजिशें रची जाती हैं, आपके ऊपर कुछ गलत सलत करने की भी कोशिश होती है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो नज़र लग गई, या हमारा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था तो उसको तो नज़र लग गई। ये सारी चीज़ें विपत्तियां हैं, सारी चीज़ें संकट हैं जो हमारे ऊपर आते रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ही जो है नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए नहीं चाहेगा कि आपकी प्रगति हो। हर व्यक्ति अपनी प्रगति चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे की प्रगति हो जाए। तो लोग नज़र लगाते हैं या उसके बारे में षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, रोज़ बैठेगा, भगवान का ध्यान करेगा, गुरु मंत्र का नाम लेता है, परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो परमात्मा क्या करते हैं, वो उसे एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट दे देते हैं कि फिर बाहर से गोलियां चलती रहेंगी, लोग आपका अपमान करने की सोचेंगे, आपको नीचे गिराने की सोचेंगे, आपके ऊपर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, उनकी गोलियां तो चलती रहेंगी, लेकिन उन गोलियों का असर आपके ऊपर नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की बुलेट प्रूफ जैकेट आपने पहन रखी है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है आपकी रक्षा करती है। तो परमात्मा का नाम बनाता है एक ब्रह्म कवच। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो साधु सन्यासी होते थे, वो भगवान का नाम इतनी श्रद्धा से लिया करते थे और अपने थॉट्स को वैसा बनाते थे। उनके थॉट्स में ये विचार ही नहीं होता था, एक गलत विचार भी नहीं होता था कि मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। हमेशा यह विचार होता था कि मेरा तो भला होने वाला है, सारी दुनिया से, ब्रह्मांड से शुभाशीष, आशीर्वाद मेरी तरफ चल के आ रहा है। कहते हैं कि एक व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे सो गया। अब जैसे ही उसकी नींद खुली, उसके मन में विचार आया कि भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही उसने किसी खाने के बारे में सोचा, तो वो चीज़ उसके सामने प्रकट हो गई। तो वो हैरान हो गया, ये खाना कहाँ से आया।
फिर उसके मन में आया कि शायद संजोग से ऐसा हो गया होगा, कोई रख के चला गया होगा और मेरा भी एक खाना खाने का मन था। उसने खाना खा लिया। थोड़ी देर के बाद उसके मन में इच्छा हुई कि काश कोई बिस्तर होता तो मैं आराम से सो जाता। तो मुड़ के देखता है तो पेड़ के पास एक बिस्तर लगा हुआ है। तो उसे फिर हैरानी हुई। फिर उसने सोचा शायद ऐसे ही संजोग बन गया हो। तो वो बिस्तर पर फिर दोबारा से लेट जाता है, आराम करता है खाना खाने के बाद। अब बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ है, गाना गुनगुना रहा है। फिर अचानक उसके मन में ये बात आई कि ये कैसे संभव हो गया। मैंने खाने के बारे में सोचा, खाना प्रकट हो गया। मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाऊं, सुस्ता लूं, गाना गुनगुना लूं, तो बिस्तर आ गया। कहीं कोई भूत तो नहीं है, कहीं कोई डरावनी छाया तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, ये वृक्ष के अंदर कोई अदृश्य ताकतें तो नहीं है जो मेरा नाश करना चाहती हैं। क्या पता ये भूत मुझे खा जाए। जैसे ही उसने कहा कि ये भूत मुझे खा जाए, और कहते हैं कि उस कल्प वृक्ष से भूत प्रकट हुआ और उस व्यक्ति की मृत्यु उसी समय हो गई। तो ये जो कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष क्या है? ये कल्प वृक्ष है हमारा मन। हमारा मन जो कहता है वही चीज़ें हमारे सामने घटित होने शुरू हो जाती हैं। तो ये मन जब अशुभ सोचता है तो अशुभ चीज़ें ज़िंदगी में होने लगती है, और ये मन जब शुभ सोचता है तो शुभ चीज़ें होने लग जाएंगी। इसे साधु सन्यासी कहते हैं हमेशा अच्छे विचार रखो, हमेशा परमात्मा का नाम लो, इस मन को मत भटकने दो, क्योंकि मन भटकेगा तो गलत चीज़ की तरफ ही ले जाएगा। हम ज़्यादातर नेगेटिव ही तो सोचते हैं। हम सोचते हैं ये चीज़ हमसे छिन ना जाए, ये रोग मुझे ना हो जाए, मेरा धन कोई ना ले ले, मेरा इतना जो सुख है वो कोई छिन ना जाए। हम हमेशा नेगेटिव भाषा में बात करते हैं, और ये नेगेटिव भाषा ही हमारा बुरा करती है। तो साधु सन्यासी क्या करते थे? पॉजिटिव बोलते थे और अपने आप को विश्व शक्ति से जोड़ के रखते थे। विश्व शक्ति यानी कि परमात्मा की शक्ति, वही शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है। ये याद रखिएगा, वो पावर हाउस है। कोई भी बेकार की चीज़ें, कोई कहे कि जी हम पे तो किसी ने टोना कर दिया, या हमारे ऊपर तो नज़र लगा दी, या कोई अदृश्य ताकत आ गई, कोई ताकत, कोई चीज़ भी उस पावर हाउस का, उस परमात्मा का मुकाबला नहीं कर सकती है। जो भक्ति करेगा परमात्मा से, विश्व शक्ति से जुड़ जाएगा, वो विश्व शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नचाती है। वो विश्व शक्ति के आसपास ही चांद सितारे घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है। तो उस विश्व शक्ति से कनेक्ट होने का सोचिए, ना कि अपने मन में वहम पाल लीजिए। कई लोग तो इतने मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं कि सोचते हैं कि कोई गलत चीज़ मेरे सामने ना हो जाए, या आसपास कोई अदृश्य ताकत मुझे ना पकड़ ले। इस तरह की दुर्बल विचारधाराओं को लेकर अगर आप चलेंगे तो ज़िंदगी में आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। वो कृष्ण तत्व जो है, गोविंद का नाम जो व्यक्ति लेता है, परमात्मा का नाम लेता है, उसका कल्याण अवश्य होता है, उसका कल्याण होगा ही होगा। तो परमात्मा का नाम लेने का सोचिए, इधर उधर बेकार की चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपने घर का माहौल पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितना हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, उतनी नेगेटिव ताकतें जो हैं वो हमसे दूर रहेंगी। इसलिए हमारे देश के अंदर जितनी सनातन परंपरा है वो कहती है घर में दिया जलाओ। तो आप घर में जब दिया जलाते हैं तो अपनी शुभता के लिए या अपने बेटे की शुभता के लिए उसके नाम के जो अक्षर हैं उसके बराबर जो है बिना टूटे चावल, जिसे अक्षत बोला जाता है, आपने वो लेना है। तो आप जो है राम अगर नाम है तो वैसे ही 2 अक्षर लीजिए, 2 चावल के दाने लीजिए और वो अक्षत जो है आपने दिए के तेल में डाल देने हैं और दिया जलाना है। उस जलते हुए दिए में, उस तेल में जब वो चावल के दाने डाले जाएंगे नाम के अक्षर के बराबर, तो क्या होता है, वो एक तरीके का आशीर्वाद होता है कि हम जो है परमात्मा से जुड़े हैं और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर लगातार बरस रही है। हम ईश्वर के चरणों में समर्पित हैं। मेरा अहंकार, मेरा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में अर्पित है। अब परमात्मा की इच्छा कि वो मुझे कैसे रखे, तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए दिया अपने घर में ज़रूर जलाइए, क्योंकि दिया जलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होगी और कोई नज़र लगाना भी चाहेगा, उसकी जो नज़र है उसका प्रभाव नहीं होता है।